कहानी एक मसानी की आत्मा। ये बात उस इंसान की है जो भूतों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। सुरेश राजस्थान के अक्क छोटे से गांव में रहता था। वो बहुत ही हंसमुख मिजाज का इंसान था। बस उसमें एक ही बुरी आदत थी कि वो शराब पीता था। उसे जहां भी शराब मिलती वहीं बैठकर पीने लगता। कभी किसी दोस्त के घर, कभी चौक में, कभी मंडी में, कभी ठेके पर। यही उसका रोज का सिलसिला था। एक दिन तो हद ही हो गई जब सुरेश और उसके दोस्तों ने श्मशान घाट में शराब पीने का प्लान बना लिया। वे रात को सभी दोस्त श्मशान घाट पहुंच गए। वहां किसी की चिता जल रही थी। सर्दियों के दिन थे तो सभी लोग चिता के पास बैठकर अपनी पार्टी करने लगे। शराब पीने लगे, मांस खाने लगे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि कभी भी श्मशान घाट जाओ तो यह नहीं कहना चाहिए कि चलो चलें। रात के 12 बज गए थे तो सुरेश ने कहा, चलो चलें, अब घर बहुत देर हो गई है। सब अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन बाद सुरेश रात को वॉशरूम करने उठा और जैसे ही वापस आ रहा था उसे चक्कर आ गए और वह गिर पड़ा। घर वालों ने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन वह बेहोश हो गया। फिर घर वालों ने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। काफी समय बीत गया लेकिन वह उठा नहीं तो घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसका बीपी चेक किया, बुखार चेक किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर भी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया कि शायद कमजोरी की वजह से चक्कर आया होगा। कुछ समय बाद जब डॉक्टर चला गया, सुरेश थोड़ी थोड़ी हिलने लगा। उसकी आंखें नहीं खुल रही थीं, लेकिन वह हिल रहा था। फिर अचानक वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। घर वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब उसे पकड़कर बैठ गए, लेकिन वह किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था। मानो 10 लोगों की ताकत उसके भीतर समा गई हो। उसकी मां भगवान का नाम लेने लगी। कुछ समय बाद वह शांत हो गया। उसे होश आया। सबने उससे पूछा कि क्या हुआ था। उसे कुछ भी याद नहीं था। वह बोला, मुझे क्या होना है, मैं तो ठीक था, सोकर उठ गया हूं। सब उसकी बात सुनकर दंग रह गए। फिर सब सो गए। अगले ही दिन रात के 11 बजे जैसे ही वह फिर से वही सब करने लगा तो सब बहुत परेशान हो गए। 2-3 दिन तक यही सब चलता रहा। फिर किसी ने उन्हें ईके बाबा के बारे में बताया। उसके घर वाले उस बाबा को घर ले आए। दोपहर का समय था। सुरेश सो रहा था। बाबा उसके पास आकर बैठ गए और कुछ मंत्रोच्चारण करने लगे। जैसे ही उन मंत्रों की आवाज सुरेश के कानों में पड़ी, वह एकदम से उठ पड़ा। वह बोला, ये कौन है? क्यों आया है मेरे घर में? इसे कौन लेकर आया है? मां, इसे यहां से भगाओ। ये सब पाखंडी होते हैं, हमारे घर को खा जाएंगे। मां ने उसकी बात सुनकर अनसुनी कर दी। कुछ समय तक बाबा मंत्रोच्चारण करते रहे। सुरेश आग की तरह भड़क उठा। वह फिर से वही सब करने लगा जो हर रात करता था। सब घर वालों ने उसे जोर से पकड़ लिया। वह 2-2 फीट ऊंचा उठकर गिरने लगा और अलग अलग आवाजें निकालने लगा। बाबा ने उससे पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो और इस बच्चे को क्यों तंग कर रहे हो? सुरेश ने कुछ नहीं कहा। फिर बाबा ने दोबारा पूछा, बताओ, नहीं तो पवित्र जल छिड़क दूंगा तुम पर। सुरेश एक डरावनी आवाज में हंसने लगा और उसी डरावनी आवाज में कहा, मैं मसानी हूं, श्मशान घाट से आई हूं। यह आवाज सुरेश की नहीं थी। यह डरावनी आवाज सुनकर सब घर वाले डर गए। बाबा ने पूछा, तुम इस बच्चे को क्यों तंग कर रही हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो उसने जवाब दिया, यही खुद मुझे लेकर आया है। बाबा ने कहा, वह पागल है, खुद क्यों ले आएगा? तो उसने कहा, यही मुझे लेकर आया है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इसको साथ लेके जाओगी? बाबा ने कहा, ऐसे नहीं जाओगी। बाबा ने पवित्र जल छिड़क दिया और सुरेश का शरीर जलने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह हवा में उड़ उड़ कर गिरने लगा। बाबा ने कहा, इसके शरीर को छोड़ने का क्या उपाय है, बताओ? उसने कहा, अगर इसकी सलामती चाहिए तो श्मशान घाट में जाकर एक शराब की बोतल, कच्चा मांस और एक जिंदा मुर्गा ले आओ, फिर मैं चली जाऊंगी। बाबा ने उसके घर वालों से यही उपाय करवाया और अगले ही दिन सुरेश बिल्कुल ठीक हो गया। अगर आपको दिल दहला देने वाली हॉरर कहानियों का शौक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अभी बाकी है।